अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स बाय मलिक। आज आपको समझाने वाला हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर को समझने से पहले आपको मालूम हो कि वेक्टर क्या है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, पार्टिकुलर डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। तो नल या ज़ीरो वेक्टर क्या है? वो वेक्टर होते हैं, नल या ज़ीरो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनको मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और आर्बिट्री डायरेक्शन हो। आर्बिट्री डायरेक्शन का मतलब है वो किसी तरफ भी डायरेक्शन हो सकती है, इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ, किसी तरफ भी डायरेक्शन हो सकती है। इसे हम कहते हैं आर्बिट्री डायरेक्शन। तो नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर को मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो वेक्टर्स लें ए और दूसरा ए, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो इन दोनों की जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो मैग्नीट्यूड आएगा। ज़ीरो मैग्नीट्यूड इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन भी है, वेक्टर भी बन रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, डायरेक्शन ऑर्बिट्री है। तो ये क्या कहलाएगा? ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर। या उसके बाद अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, यानी कि ए वेक्टर लें और बी वेक्टर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो बी यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिया बी का ज़ीरो और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है 5। तो इन दोनों को 5 और ज़ीरो को मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? ज़ीरो। यहाँ पर जो है आर्बिट्री डायरेक्शन है लेकिन ज़ीरो मैग्नीट्यूड है, ये क्या कहलाएगा? नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हम लीनियर मोमेंटम लेते हैं, फार्मूला है हमारे पास लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम असल में वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका फार्मूला देखें, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें कि इसमें मोमेंटम कितना है, तो P इज इक्वल टू 50, उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है, मास जो है वो है 50 kg इंटू 0 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी फिर क्या कहलाएगी? ज़ीरो मोमेंटम कहलाएगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है नल या ज़ीरो वेक्टर की। अब हम डिफाइन करते हैं इक्वल वेक्टर। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? द वेक्टर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम एंड कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अगर हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं, या उसके बाद एग्जांपल ले लें कि अगर हम इस एक बस को लेते हैं और दूसरी बस ये है, ये ए बस है और ये बी बस है। दो बसेस हमने ली हैं, तो अगर इनकी मोशन हम चेक कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन देख रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। उसके बाद एक्सेलरेशन में जो है मैग्नीट्यूड जो है इन दोनों का वो भी सेम है। तो ये क्या कहलाएगा? फिर इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। दोनों इक्वल वेक्टर्स पे जा रहे हैं। ए इज इक्वल टू बी जो है, यानी कि ए की और बी की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसे हम फिर क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। लेकिन उसमें जो एंगल है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, अगर डिफाइन है नेगेटिव वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। यानी कि ए एफ जो है हमें गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर है, और उसके बाद माइनस एफ जो है हमारा अपोजिट वेक्टर है, यानी कि इसकी जो है डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। गिवन वेक्टर एफ ए टू बी तक जा रहा है और दूसरा जो हमारे पास अपोजिट वेक्टर है वो है बी से ए पॉइंट तक। यानी कि ये क्या कहलाया? नेगेटिव वेक्टर। किसकी निस्बतन? एफ की निस्बतन माइनस एफ जो है वो नेगेटिव वेक्टर कहलाया। माइनस एफ इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसकी मैग्नीट्यूड जो अगर हम लेंगे, माइनस एफ इज इक्वल टू बी इंटू ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ किसका नेगेटिव वेक्टर है? एफ इज इक्वल टू ए बी का। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है वो उसका जो है मैग्नीट्यूड एक होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, और उससे हम यूज़ करते हैं वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिनोटेड बाय अ लेटर विद कैप। यानी कि अगर हम कोई भी लेटर लेते हैं, ए लेटर है हमारे पास, इस पर हम अगर कैप देते हैं, ये क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। एंड consider a vector a given as a vector is equal to magnitude of a vector and into unit vector of a vector.
सो वेयर ए इज़ अ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड, मॉड्यूल वाला जो है इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड ए कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो अगर हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, फार्मूला बनाना है यूनिट वेक्टर का, तो हम ऐसे यूँ लिखेंगे इस इक्वेशन से हम देखेंगे, हम यूनिट वेक्टर को बाहर साइड पे करेंगे और उसके बाद वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, गिवन वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद देख सकते हैं इस ए कैप जो है रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, उसके बाद ए एरो मार्क वाला जो है वो गिवन वेक्टर है, उसके बाद ए मॉड्यूल जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर का फार्मूला। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। थैंक यू।